नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, बीजेपी के बड़बोले नेता रमेश बिधूड़ी की टिकट कटना लगभग तय हो चुका है। पूरी भाजपा बैकफुट पर। दोस्तों आप लोगों को बताएंगे, संभल मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दे दिया अब तक का सबसे बड़ा झटका। जमकर के फटकार लगा दी है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, हर बड़ी खबर आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी, वी सपोर्ट कांग्रेस जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जो पहली और सबसे बड़ी खबर है आप लोगों को बताते चलें, भाजपा के बड़बोले नेता रमेश बिधूड़ी से टिकट छीने जाने की चर्चा, बयानबाजी के बाद में बीजेपी में मंथन तेज। पूरी भाजपा बैकफुट पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ में कालकाजी सीट से उतारे गए बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी टिकट मिलने के अगले दिन से ही सुर्खियों में है। पहले कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी और फिर आतिशी के खिलाफ में आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से भाजपा पूरी तरह से असहज है और जमकर के फजीयत हो रही है। दिल्ली के चुनाव में चर्चा है कि पार्टी बिधूड़ी पर कोई बड़ा फैसला कर सकती है, जिसके लिए मंथन का दौर चल रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रमेश बिधूड़ी की जगह पर भाजपा किसी महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार सकती है। सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिधूड़ी के बयानों के बाद संगठन की कम से कम 2 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें पूर्व सांसद को किसी और सीट पर भेजने या फिर टिकट रद्द करने की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो भाजपा की मुश्किलें बीजेपी के नेताओं ने ही यहां पर दोस्तों बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने जमकर के फटकार लगा दी है दोस्तों सरकार को। आप लोगों को बताते चलें आखिर मामला क्या है। यहां पर पूरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। बांटने के लिए पैसे हैं लेकिन जजों की सैलरी के लिए नहीं। दिल्ली चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुनाई खरी खरी। कहा जो लोग काम करते हैं उनको पैसा नहीं मिलता और जो लोग कुछ नहीं करते उनके लिए सरकार के पास में पैसा ही पैसा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जोरदार फटकार लगाई है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि सरकारों के पास में लोगों को मुफ्त में पैसा बांटने और रेवड़ी बांटने के लिए पैसा है, लेकिन जब बात आती है जजों की सैलरी देने की, लोगों को सैलरी देने की, तो वो वित्तीय संकट का बहाना बनाती हैं। सुप्रीम कोर्ट यहां पर जबरदस्त तरीके से फटकार लगाती हुई नजर आई है। इस बेंच में जस्टिस BR गवाई और जस्टिस AG मसीही शामिल थे। दोस्तों आप लोगों को बताते चले, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी सुना दी है मोदी सरकार और कई राज्य सरकारों को, जहां पर फ्री की स्कीमें चलाई जा रही हैं। दोस्तों लगातार देखने को मिलता है कि कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है, लेकिन यहां पर फ्री में पैसे बांटे जाते हैं। लोगों को रोजगार कैसे मुहैया करवाया जाए इसकी कोई चर्चा कोई भी पार्टी करती हुई नजर नहीं आती है, खास करके भाजपा। लेकिन फ्री में यहां पर वोट कैसे लिए जाए इसकी यहां पर चर्चा जरूर ही की जाती है। आपने हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड में देखा कि कैसे पैसे के दम पर सरकारें बनाई जाती हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली बड़ी खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है सामने, आप लोगों को बताते चलें, आम आदमी पार्टी PM मोदी पर हमलावर। हम शीश महल दिखाएंगे, भाजपा राजमहल दिखाए, संजय सिंह ने दे दी खुली चुनौती। कहा आज मीडिया संग CM हाउस चलेंगे। जी हां दोस्तों बताते चले, यहां पर खबर सामने निकल के आ रही है। अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी अब कर दिया है और इस बीच भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। इसी क्रम में दोस्तों आप लोगों को बताते चले, शीश महल मामले को लेकर के सियासत गर्मा गई है। अब भाजपा की भी फजीयत हो रही है। जहां भाजपा इस मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी को घेर रही है, तो वहीं अब संजय सिंह ने भाजपा के नेताओं को खुली चुनौती दे दी है। संजय सिंह ने कहा कि 2700 करोड़ रुपए में बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलीशान राजमहल को भाजपा को दिखाने की चुनौती दी है। उन्होंने संजय सिंह के मुताबिक वह मीडिया के साथ पहले मुख्यमंत्री आवास शीश महल जाएंगे, उसके बाद में प्रधानमंत्री का आवास देखने जाएंगे। संजय सिंह ने भाजपा से मांग की है कि वह PM का राजमहल दिखाएं, जिसके बाद दिल्ली कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर पुलिस बल के साथ में अर्धसैनिक बल तैनात है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहां पर जो PM मोदी का राजमहल है उसको दिखाने की जैसे ही चुनौती दी गई है, तो यहां पर
दिल्ली पुलिस तक के हाथ पांव फूल चुके हैं दोस्तों। भाजपा बैकफुट पर आ चुकी है। शीश महल का नाम तक नहीं निकल पा रहा है भाजपाई नेताओं के मुंह से, क्योंकि राजमहल जो दिखाने की नौबत यहां पर आ चुकी है। दिल्ली की जनता भी यही मांग कर रही है कि पीएम मोदी को भी अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जहां पर वे रहते हैं, वो सब कुछ जनता को दिखाना चाहिए, अपना राजमहल दिखाना चाहिए। लेकिन क्या भाजपा इसके लिए राजी होगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। आप लोग जरूर ही बताइएगा आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों। अपडेट आ रही है संभल मस्जिद मामले की इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज। मस्जिद कमेटी ने लगाई है याचिका। उत्तर प्रदेश की संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी के द्वारा दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने संभल की जिला अदालत में दाखिल मुकदमे के खिलाफ में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका के जरिए संभल की जिला अदालत में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल खड़े करते हुए उसकी सुनवाई रद्द करने की अपील की गई है। इसके साथ ही अदालत का अंतिम फैसला आने तक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा 19 नवंबर को जारी किए गए सर्वे आदेश को भी रद्द करने की अपील की गई है दोस्तों। याचिका में ये आई है पूरी खबर। इसके साथ ही अमित शाह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, यूपी में ही मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है अमित शाह पर। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अपमान पर अमित शाह के खिलाफ में कोर्ट में शिकायत दर्ज। 15 जनवरी को होगी मामले पर सुनवाई। जी हां दोस्तों, बताते चलें उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक विशेष अदालत में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ में अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध में एक मुकदमा दायर हुआ है। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। अधिवक्ता के अनुसार एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है। दोस्तों बताते चलें, अमित शाह ने अब तक इस मामले में कोई भी माफी नहीं मांगी है, जो कि उन्होंने बयान भरी संसद में दिया था। दोस्तों बताते चलें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए, जिनकी बदौलत अमित शाह आज गृह मंत्री हैं, उन्हीं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की गई। अंबेडकर को करोड़ों गरीब मजदूर अपना भगवान मानते हैं और अमित शाह के बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि इससे मेरी भी भावना आहत हुई है। इसी को लेकर के उन्होंने अमित शाह के खिलाफ में परिवाद दायर किया है। दोस्तों अब यहां पर ये अपडेट आई है सामने निकल के इस समय की। दोस्तों ये बड़ी खबरें थी। अमित शाह की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इस पूरे मामले को लेकर के। दोस्तों भाजपा बैकफुट पर है। कांग्रेस पार्टी पहले ही मुद्दा बना चुकी है इस मामले को और गांव-गांव तक यहां पर अमित शाह ने जो बातें कही वो पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।